हेलो एवरीवन, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का हमारा ये कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले 4 कॉन्सेप्ट लेक्चर आपको एप्लीकेशन पे मिल गया होगा और हम समझते हैं कि आपने उन चारों क्वेश्चंस को ऑलरेडी कर रखा है। अगर नहीं किया है, 20 से देख रहे हैं और ये टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है, देन यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द लेक्चर नंबर 1। आज का जो हमारा क्वेश्चन है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अकाउंट्स का प्रिपरेशन आप सीखोगे। यानी एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का अगर क्वेश्चन है तो उसमें जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ अकाउंट्स आपको ओपन करना पड़ सकता है, वैसा ही क्वेश्चन है ये आपके सामने। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करेंगे और सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को जो आपके स्क्रीन पे है। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। क्वेश्चन में क्या लिखा है? 3 पार्टनर है एबीसी, इनका प्रॉफिट लॉस शेयर हो रहा है इक्वली। 31 मार्च 2017 को ये बैलेंस शीट दिया हुआ है और इस डेट पे डिसॉल्व हुआ है पार्टनरशिप बंद हुआ है। एग्रीमेंट दिया हुआ है दैट ए को क्रेडिटर्स को पेड करना है। क्रेडिटर्स को पेड किसने किया है? ए ने किया है। बी ने स्टॉक को ले लिया 25,000 में। सी ने गुडविल का वैल्यू ले लिया कितना में? गुडविल को ले लिया 15,000 में। और यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 4 है ना, वो एक्चुअली में रिपीट हो गया है। ये पॉइंट नंबर 4 कट कर लीजिएगा। हाँ, और बाकी पॉइंट्स के बारे में कहा जा रहा है दैट द रिमेनिंग एसेट्स वर ऑक्शन, बाकी एसेट्स को बेचा गया है और वहां से 15,000 रुपये रियलाइज हुआ है। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 120 रुपीज़ है। बी का लोन का भी पेमेंट हो गया है और हमें अकाउंट प्रिपेयर करना है, रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखें, आप अगर ऑनलाइन मॉड्यूल पे इस क्लास को कर रहे हैं या रिकॉर्डेड में या लाइब्रेरी में, तो जो सीक्वेंस हम आपको बता रहे हैं उसको ध्यान में रखिएगा। अगर आप लाइव क्लासेस कॉमर्स में अकाउंट्स पेपर का कर रहे हैं ना, तो बेहतर होता है ये कि जब आप वीडियो लेक्चर्स देखें तो एट दैट पॉइंट उसको सॉल्व करें। ऐसा ना करें कि पहले पूरा वीडियो लेक्चर स्टार्ट टू एंड देख लिया उसके बाद नोट करें, नहीं, सीक्वेंस में चलेंगे हम। जैसे अगर हम पहले कह रहे हैं कि लेट अस ड्रॉ दी फॉर्मेट आप ड्रॉ कीजिए। इसका फॉर्मेट ड्रॉ कीजिए, रियलाइजेशन का फॉर्मेट ड्रॉ कीजिए। तो आपको क्या करना होगा? रियलाइजेशन का फॉर्मेट ड्रॉ करना पड़ेगा। कौन सा अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट ड्रॉ कर लीजिए। ये आपका स्टेप नंबर 1 है कि आप सारे फॉर्मेट्स ड्रॉ कर लें जितने फॉर्मेट्स क्वेश्चन में बोले गए हैं। जिन जिन अकाउंट्स को कहा गया बनाने के लिए, उन सारे अकाउंट्स के फॉर्मेट आप ड्रॉ कर लेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट हो गया। फिर आप आ जाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट ओपन करेंगे। ए बी सी 3 पार्टनर है। पर्टिकुलर्स ए बी सी, अमाउंट इन रुपीज। पर्टिकुलर्स, अभी अगला होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी सी, अमाउंट इन रुपीज। इसके अलावा कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट और वर्किंग नोट नंबर 1 में आप बना लेंगे लोन अकाउंट, 20 लोन। तो ये आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ अकाउंट ओपन हो गया। 20 लोन अगर आप नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, क्वेश्चन ने बोला नहीं है, बट इसको हम लोग वर्किंग नोट में शो कर दे रहे हैं। अगर इन केस क्वेश्चन में बोलता प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, तो फिर आपको पार्टनर्स का लोन अकाउंट भी शो करना पड़ता है। ठीक है ना? अगर आपने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर पॉज करके फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है ना? फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद हम लोग जैसे जैसे स्टेप में चलेंगे वैसे वैसे आपको, मतलब पेन और पेपर के साथ क्वेश्चंस आपका सामने होना चाहिए एंड देन यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है ना? और चूँकि अगर आप लाइब्रेरी मॉड्यूल से करेंगे तो जो भी क्वेश्चंस हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे आपको उसको सेपरेटली हम प्रोवाइड करेंगे एज अ स्टडी मटेरियल किट। वो भी आप यहाँ से अवेल कर सकेंगे। वो किट लेकर के अगर आप इस क्लास को अटेंड करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि क्वेश्चंस आपको वहाँ पे होंगे और उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना होगा, पॉइंट्स को नोट डाउन करना होगा। ठीक है ना? चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये फॉर्मेट उम्मीद है आपने ड्रॉ कर लिया होगा। अब लाइबिलिटी साइड से टर्म्स को उठाएंगे। सबसे पहला है क्रेडिटर्स।
तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लिख लेंगे बाई क्रेडिटर्स 13,000। बीज लोन तो वर्किंग नोट में लिख लो ले जाके, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,500, ठीक है ना। उसके बाद देखिए बाई बिल्स पेबल रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड में लिख लीजिएगा, अमाउंट है 500 का। फिर उसके बाद रिजर्व फंड दिया है, रिजर्व फंड को आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में, ऊपर में एक लाइन छोड़ के बाई रिजर्व फंड। अब रिजर्व फंड को बांटने के लिए एक बार चेक कर लीजिए कितना है अमाउंट। अमाउंट दिया है 3000 और रेशियो है इक्वली, तो 3000 का जो अमाउंट है इक्वली बांट दीजिएगा। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिख लीजिएगा बाई रिजर्व 1000 1000 1000, 3000 रुपये बढ़ गया सारे पार्टनर्स को इक्वली। फिर उसके बाद देखेंगे तो करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिख लीजिए बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 1500 ए में है, 1500 रुपया बी में है। पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल में लिख लेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 10,000 10,000, ये तीनों अमाउंट हम लोगों ने लिख लिया। कैश का बैलेंस कैश अकाउंट में लिख लेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट है कैश में 1500। इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है डेटर्स है, स्टॉक है, फर्नीचर है और मशीनरी है। तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड लिख लीजिएगा टू डेटर्स 12,500, टू स्टॉक 29,000, टू फर्नीचर 1,000। देखिए अगर आप बीच से ही लेक्चर देख रहे हैं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन आप स्टार्ट से अगर देख रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 1 से फॉलो कर रहे हैं इस चैप्टर का, तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अगर ऐसा है कुछ नहीं समझ में आ रहा तो फर्स्ट गो एंड स्टार्ट वॉचिंग दी स्टार्टिंग लेक्चर्स, ओके। तो डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी भी लिख लीजिएगा रियलाइजेशन में डेबिट साइड में टू मशीनरी, कितना अमाउंट है 1000, नहीं मशीनरी है 5000। फिर सीज करंट अकाउंट में लिख लीजिएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सी के कॉलम में 3000। गुडविल को रियलाइजेशन में लिख लीजिएगा डेबिट साइड टू गुडविल 10,000। ये आपका स्टेप नंबर 2 हो गया, यानी बैलेंस शीट में जितने भी टर्म्स है ना उनको जहां जहां प्लेस करना था हमने कर लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो जो रैपिड बैच है एक्चुअली में ये रैपिड बैच के लिए ही रिकॉर्डिंग है। आप जब रैपिड बैच में जाओगे तो डिसोल्यूशन का 5 कॉन्सेप्ट लेक्चर मिलेगा आपको, और उसके अलावा कुछ प्रैक्टिस करने वाले क्वेश्चंस, यानी आपको बेसिकली क्वेश्चंस जितने भी हमारे स्टडी मॉड्यूल होंगे, जो भी चैप्टर्स हम करेंगे ना रैपिड बैच में, तो वो कौन कौन सा क्वेश्चन होगा वो ऑलरेडी आपको टाइप्ड फॉर्म में, प्रिंटेड फॉर्म में आपको इंस्टीट्यूट से अवेलेबल करवा दिया जाएगा, आप ले लेंगे उसको। और चूंकि अभी हमारा ये मॉड्यूल रेडी हो रहा है तो आपको चैप्टर वाइज ही रिसीव करना होगा आकर के, या तो आप आकर के रिसीव कर लें या तो फिर ये क्वेश्चंस आपको भेज दिए जाएंगे, आप घर पे वहीं पर अपने लोकल एरिया से प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और उसके अलावा आपके लिए प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन जो होगा वो एडिशनल होगा। प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन एज एन असाइनमेंट आपको सबमिट करना होगा एवरी डे। जैसे ही आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे तो उसके बाद हमारी तरफ से आपको उन असाइनमेंट्स का सॉल्यूशन शेयर किया जाएगा, जिसको आप देख करके अपने आंसर्स को मिला सकेंगे। और अगर उसके बाद भी कोई डाउट्स रहता है ना तो आप उसे अपने सेशन में, जब लाइव डॉट सेशन प्रोवाइड किए जाएंगे या फिर इंस्टीट्यूशन में बुलाया जाएगा आपको डॉट सेशन के लिए, तो आप आकर के पूछ सकेंगे, ठीक है ना। तो रैपिड बैच है ये, स्पेसिफिकली उसी के लिए डिज़ाइन कोर्स है। तो आई होप कि इसमें आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे वो स्टूडेंट जिन्होंने कुछ भी क्लासेस अटेंड नहीं किए हैं स्टार्ट से। चलें देखें इसके बाद क्या कह रहे हैं। हमने बैलेंस शीट के सारे टर्म को ट्रेड कर लिया, अब आगे देखते हैं। ए ने क्रेडिटर्स का पेमेंट किया। देखिए क्रेडिटर्स आपने यहाँ लिखा है,
तो इसका पेमेंट यहाँ किया जाएगा। अब पेमेंट अगर कैश बैंक में होता तो लिखते टू कैश बैंक, लेकिन कैश बैंक में हुआ नहीं है। किसने किया है? ए ने किया है, तो लिखेंगे टू एज करंट अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू एज करंट अकाउंट। क्रेडिटर का वैल्यू है 13,000, क्वेश्चन साइलेंट है, मतलब पूरा 13,000 ही पेड किया होगा ए ने। अभी पार्टनर्स करंट में भी इसको लिख लीजिएगा बाई रियलाइजेशन, ए के कॉलम में 13,000। फिर उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि बी ने स्टॉक ले लिया है 25,000 में। देखें, स्टॉक को हमने डेबिट साइड रियलाइजेशन में लिख लिया है, तो इसका जो भी पैसा रियलाइज होगा तो इधर लिखाएगा। अब ये एसेट किसी पैसे पे बेचे नहीं गए हैं, बल्कि बी ने टेक ओवर कर लिया, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई बी इज कैपिटल अकाउंट। और चूंकि यहाँ पे करंट अकाउंट ओपन है तो बी इज कैपिटल की जगह जाएगा बाई बी इज करंट अकाउंट। स्टॉक टेक ओवर हो गया बी के द्वारा, कितने में? 25,000। और सी ने क्या किया है? सी ने गुडविल ले लिया 15,000 में, तो वो भी क्रेडिट साइड ही लिख लेंगे बाई सीज करंट अकाउंट। गुडविल लिया है 15,000 में, और इन दोनों ही अमाउंट का करंट अकाउंट में एंट्री कर लेंगे। डेबिट साइड में लिखेंगे टू रियलाइजेशन। टू रियलाइजेशन बी में जाएगा 25,000 और सी में जाएगा 15,000। लिख लिया हमने। चलें, इसके बाद देखें क्या कह रहा है। द रिमेनिंग एसेट्स वर ऑक्शन एंड रियलाइज 15,000। बाकी जितने भी बचे हुए एसेट उसको 15,000 में बेचा गया। तो रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड में आकर के हम लोग लिखेंगे बाई कैश अकाउंट 15,000। और जैसे ही आपने लिखा बाई कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट में आकर के डेबिट साइड में लिखोगे टू रियलाइजेशन। कितना अमाउंट? 15,000। हो गया रिमेनिंग एसेट्स का रियलाइजेशन। अब उसके बाद इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो रियलाइजेशन डिसोल्यूशन का जो एक्सपेंसेस है वो 120 रुपया हुआ है और बी का लोन पेड हुआ है, तो डिसोल्यूशन का एक्सपेंसेस का एंट्री कर लें। रियलाइजेशन के डेबिट साइड में लिखेगा टू कैश डैश दे करके डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 120। और यहाँ पे देखें, एक बार देख लिया करिए कि सारे एसेट्स का पैसा रियलाइज हो गया या किसी पार्टनर ने ले लिया है, तो इस क्वेश्चन में तो वो हो गया है। लाइबिलिटीज के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए सिचुएशन की सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट हो चुका है। तो क्या सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट हो गया है? आंसर इज नो। क्रेडिटर्स का तो पेमेंट हो चुका है, लेकिन जहां बात करेंगे बिल्स पेबल का, तो बिल्स पेबल का पेमेंट नहीं हुआ है। तो क्या पेमेंट नहीं करेंगे? इफ इट इज एन आउटसाइडर लाइबिलिटी, अगर आउटसाइडर लाइबिलिटी है तो आपको हर हाल में पेड करना है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन ने कह दिया कि इसको पेमेंट नहीं करना है तब और बात है, अगर नहीं कहा है देन आपको इसको क्या करना है? रिकॉर्ड कर लेना है, पेमेंट कर देना है। तो डैश देकर के आप बिल्स पेएबल लिख लेंगे यहाँ पे 500 रुपया, 500 और 120 मिला के हो गया 620। तो इसका एंट्री आप कर लेंगे कैश बैंक में भी। कहाँ कर लेंगे? कैश बैंक में भी। कैश बैंक में क्रेडिट साइड आ जाइए, बाई रियलाइजेशन 620 रुपीज़। लास्ट में चूंकि लाइबिलिटीज का पेमेंट हो गया है, बी के लोन को भी पेड कर दिया गया है, तो बी के लोन में डेबिट साइड में लिख लीजिएगा टू कैश ऑब्लिक बैंक, पूरा 2500 पेमेंट करके इक्वल कर दीजिए, ये दोनों साइड बराबर हो गया है, ठीक है। और इसका एंट्री हम कहाँ कर लेंगे? कैश बैंक में बाई बीज लोन। कितना अमाउंट? 2500। तो देखिए क्या क्या हुआ। सारे एसेट्स से जो भी पैसा आना था या जिस पार्टनर ने लेना था वो एंट्री कर लिया। जितनी भी लाइबिलिटीज थी उनका पेमेंट हो गया, खर्च का पेमेंट हो गया, लोन का पेमेंट हो गया। अब क्या? अब हम लोग सबसे पहले रियलाइजेशन को क्लोज करेंगे। लेट अस क्लोज द रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन को क्लोज करते वक्त पहले आप डेबिट टोटल क्रेडिट टोटल कर लीजिएगा। लेट अस सी कि डेबिट में कितना टोटल आ रहा है। डेबिट टोटल हमारा कितना आ रहा है? 12,500 प्लस 29,000 प्लस 1,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000 प्लस 13,000 प्लस 620, 71120 डेबिट टोटल आ रहा है 71120, 71,120, 71120। एंड क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 13,000 प्लस 500 प्लस 25,000 प्लस 15,000 प्लस 15,000, 68,500। तो डेबिट टोटल हुआ 71120, क्रेडिट टोटल हुआ 68500, माइनस कर देंगे तो 2620 रुपया आ रहा है लॉस। क्रेडिट साइड कम है, डेबिट साइड ज़्यादा है। डेबिट साइड ज़्यादा होने का मतलब हो गया लॉस आया है। तो इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लिखेंगे बाई पार्टनर्स करंट अकाउंट डैश देकर लॉस ए बी सी, तीनों इक्वल पार्टनर है तो इसको डिवाइड कर दीजिएगा।
2620 डिवाइडेड बाई 3, तो डेसिमल में आएगा 873 और एक को बढ़ा दीजिए 874। रुपीज़ में अप्रॉक्सीमेशन कर दिया, अप्रॉक्सीमेट इन रुपीज़, अप्रॉक्स इन रुपीज़, ठीक है ना। ये रुपीज़ में अप्रॉक्सीमेशन कर दिया गया पूरा। इज दैट क्लियर? अब लॉस को आप पार्टनर्स करंट में लिख लेंगे। पार्टनर्स करंट में लिखेंगे टू रियलाइजेशन डैश देकर लॉस 873 ए में जाएगा, 873 बी में जाएगा एंड 874 सी में जाएगा। अब देखो, जैसे कि आपको पता है कि पार्टनर्स कैपिटल का पेमेंट एट लास्ट होना है। इससे पहले हमने जो भी क्वेश्चन बनाया उसमें करंट अकाउंट बनाने का क्वेश्चन तो था नहीं, इस क्वेश्चन में हमें करंट अकाउंट भी बनाना पड़ गया है। तो चूंकि अगर आप सीक्वेंस वाइज देखें तो आपने लाइबिलिटीज़ का पेमेंट कर दिया है, आपने पार्टनर्स के लोन का पेमेंट कर दिया है, तो अब पार्टनर्स को कैपिटल का पेमेंट करना है। और यहाँ पे कैपिटल दो हिस्सों में है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो पहले हम करंट अकाउंट को कैपिटल में क्लोज करेंगे एंड देन कैपिटल का पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो हम करंट अकाउंट को बैलेंस करके ट्रांसफर कर देते हैं इसका सारा अमाउंट, कहाँ, कैपिटल में। चले बैलेंस कीजिए। 15,500 ए का टोटल हो रहा है, 15,500। इसको ट्रांसफर कर दीजिए टू एज करंट अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट, सॉरी, टू एज कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, ठीक है ना। तो पहले ए को बैलेंस कर दिया, तो 15,500 में से माइनस कर दीजिए 873, तो ये अमाउंट आ जाता है 14,627। उसी तरीके से बी का डेबिट साइड टोटल ज़्यादा है, 25,873, लिख लीजिए 25,873 और माइनस कर दीजिए उससे 2500, 23,373। ये हो गया बाई बीज करंट अकाउंट, बाई बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। और बाई सीज कैपिटल, इसमें कितना जाएगा, तो इसमें जाएगा 15,318, 18,874, उसमें से 1,000 माइनस कर देंगे, 17,874, 17,874 रुपीज़। ये हो गया आपका अमाउंट, निकल गया सारा। इज दैट क्लियर? यानी बैलेंस कर लेंगे ए को, तो ए का बैलेंस कैपिटल में गया इतना, बी और सी का डेबिट साइड में जाएगा इतना बैलेंस, ये जो बैलेंस निकला है। अब इसको जैसे ही हम कैपिटल में पोस्ट करेंगे इस तरीके से, कैपिटल अकाउंट में आ जाइए। पहले डेबिट साइड लिख लीजिए टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, बी में लिखेगा 23,373 और सी में लिखेगा 17,874 और क्रेडिट साइड लिखेगा बाई पार्टनर्स करंट अकाउंट, ए में लिखेगा 14,627। हो गया। अब इसको बैलेंस कर दीजिए। कैपिटल को कहाँ क्लोज करेंगे, कैश ऑब्लिक बैंक में। बैलेंस कर लीजिए इसको, 34,627 टू कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 34,627 और इन दोनों का हो जाएगा, बी को इधर 23,373, डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो ये हो जाएगा बाई कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। यानी बी और सी पैसा लेके आएगा, तो 23,373 में से 10,000 माइनस कर लीजिए, 13,373। 17,874 में से माइनस कर लीजिए 10,000, तो 7,874 आएगा। अब इन दोनों ही अमाउंट, ये सारा जो अमाउंट है आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, बी का और सी का, इन सारे अमाउंट्स को आपको ट्रांसफर कर लेना है कहाँ, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट में। तो नीचे आएंगे कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट में और वहाँ पे इसका एंट्री कर लेंगे। तो बी और सी लेकर आ रहा है, तो लिखेंगे टू बीज कैपिटल, बी कितना लाया, 13,373, सी कितना लाया, टू सीज कैपिटल 7,874 और ए को कितना पेड हुआ, बाई एज कैपिटल 34,627। अब दोनों साइड टोटल कर लीजिए, इक्वल आना चाहिए। $1,500 प्लस 15,000 प्लस 13,373 प्लस 7,874, 37,747, 620 प्लस 2,500 प्लस 34,627, 37,747। दोनों साइड इक्वल आ गया।
इसका मतलब हम लोगों ने एक एक पॉइंट को सही तरीके से डील किया है। तो ये था सबसे लॉन्ग क्वेश्चन डिसोल्यूशन का, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ आपको अकाउंट्स बनाना पड़ा है। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, इतना अकाउंट मैक्सिमम आ सकता है। सीक्वेंस आपको पता है, फॉर्मेट वैसे ही करना है। स्टेप नंबर 1 में फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, स्टेप नंबर 2 में बैलेंस शीट के सारे टर्म को ट्रांसफर क्लोज कर लीजिए, स्टेप नंबर 3 में एडिशनल इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर लीजिए, स्टेप नंबर 4 में जैसे ही आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन से एसेट लाइबिलिटीज़ का इन्फॉर्मेशन पुट कर देंगे, खर्च का एंट्री कर लेंगे, तो रियलाइजेशन को क्लोज करके प्रॉफिट लॉस निकाल लीजिए। उसके बाद पेमेंट करना होगा तो पहले पार्टनर्स के लोन का पेमेंट कीजिएगा, एंड एट दी एंड अगर करंट अकाउंट है तो पहले करंट को कैपिटल में क्लोज कर लीजिए और फिर कैपिटल अमाउंट का पेमेंट कर दीजिए। दैट्स हाउ वी विल डील विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। आई होप कि समझ में आया हो। ठीक है, कोई पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आया है तो चूंकि ये वीडियो लेक्चर है आप इसको रिकैप करके देख सकते हैं। फिजिकल लेक्चर में ऐसा करना पॉसिबल नहीं होता है, बट वीडियो लेक्चर में आप ऐसा कर सकते हैं। स्पीड ज़्यादा है तो कम कर सकते हैं, कम है तो ज़्यादा कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको किस लेवल पे समझ में आ रहा है चीज़ें। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।